महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। संसार तापदग ध्यान त्रयो विश्रांति हेत्वः अपत्यम च कलत्रम च सता संगतिरेव च। 10। भावार्थ, सांसारिक झमेलों से त्रस्त व्यक्ति को इन 3 बातों से शांति मिल सकती है। ये है उत्तम संतान का होना, पतिव्रता स्त्री व सज्जन का संग। व्याख्या, प्रायः व्यक्ति दिन भर सांसारिकता में फंसा रहता है। इससे लेना उसको देना, व्यापार में लाभ हानि आदि अनेक कारणों से वह दिन भर पीड़ित रहता है। लेकिन कार्य व्यवहार से निबटकर जब घर पहुंचे तो उत्तम संतान के कारण उसे सुख मिल सकता है। यदि संतान उत्तम, योग्य, गुणवती होगी तो वह आगे बढ़कर पिता की सेवा करने को तत्पर होगी। संतान के ऐसे व्यवहार से उसकी आधी पीड़ा या दिन भर की थकान दूर हो जाती है। इसी तरह पत्नी पतिव्रता हो, पति के घर पहुंचने पर वह मुस्कुरा कर द्वार पर ही उसका स्वागत करे तो उसकी पीड़ा या थकान काफी हद तक दूर हो जाती है। इस पर भी सज्जन पुरुषों का संग मिले तो सारी पीड़ाएं पलक झपकते ही दूर हो जाती हैं। कारण कि सज्जन के संग से उसे अपनी समस्याओं का निदान मिल जाता है, एक नया मार्ग मिलता है। इसलिए उत्तम संतान, पतिव्रता स्त्री व सज्जन की संगति आदि ऐसे कारण हैं जिनसे सांसारिकता की पीड़ा को दूर किया जा सकता है। सकृत जलपंथी राजानः सकृत जलपंथी पंडिताः सकृत कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि। 11। भावार्थ, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडित जन भी एक बार ही बोलते हैं। इसी तरह कन्या एक ही बार दी जाती है, अर्थात एक ही बार ब्याही जाती है। व्याख्या, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे राजा एक बार आदेश देता है, उसका वही आदेश कानून बन जाता है। वर्तमान संदर्भ में राजा का अर्थ सरकार से लेना चाहिए। इसी तरह पंडितजन अर्थात विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति भी किसी बात को एक बार ही बोलता है, क्योंकि वह जो कुछ भी बोलता है उसमें जीवनानुभव होता है। यदि कोई उसकी बात को सुनकर समझे और उस पर आचरण करे तो संभव है उसका कल्याण हो जाए। इसी प्रकार कन्या का विवाह भी योग्य वर के साथ विधिवत एक बार ही किया जाता है। चाणक्य के कहने का आशय यह है कि यदि राजा बार बार आदेश दे तो उसका राजत्व ही कहाँ रहा। पंडितजन यदि किसी बात को बार बार कहे तो सामान्यजन की दृष्टि में पंडित की बात का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसी तरह कन्या का विवाह बार बार किया जाए तो वह विवाह कहाँ रहा, वह तो व्यापार हो गया। एकाकिना तपोद्वाभ्या पठन गायन त्रिभिः चतुर्भिर्मन क्षेत्रम पंचभिर्बहुभिः रणम। 12। भावार्थ, जब तप अकेले करना चाहिए, अध्ययन 2 को साथ करना चाहिए। गायन के अभ्यास में 3 की आवश्यकता होती है। यात्रा में 4 जने हों तो उत्तम है। कृषि में भी कम से कम 5 व्यक्ति हों, लेकिन युद्ध में जितने अधिक लोग हों उतना ही उत्तम है। व्याख्या, तप व्यक्ति को अकेले ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 के होने से जब तप भंग होने का अंदेशा रहता है। लेकिन अध्ययन 2 विद्यार्थियों को साथ करना चाहिए, ताकि अध्ययन में कोई बाधा आए तो परस्पर विमर्श से उसे दूर कर सकें। गायन में 3 का होना आवश्यक है, कारण कि जब एक अभ्यास करे तो 2 व्यक्ति अपनी भिन्न प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर उसके गायन में सुधार ला सकते हैं। इसी तरह यात्रा में 4 व्यक्ति हों तो उत्तम रहता है। कृषि में 5 व्यक्ति कम से कम होने ही चाहिए, लेकिन युद्ध हो तो जितने अधिक लोग होंगे उतना ही उत्तम है। सा भार्या या शुचिर्दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पतिप्रीता, सा भार्या या सत्यवादिनी।